श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक जिन्होंने पूरी दुनिया को कर्म योग का संदेश दिया। महाभारत हमें दिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन हमें धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इस महान संदेश को लेकर प्रस्तुत है महाभारत की एक झलक हमारे अपने अंदाज में। मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है।
तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज इन धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज इन धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कृपया तालियों से हमारे बच्चों का स्वागत कीजिए। हमारे बच्चों में जोश भरने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का कीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। बच्चों में जोश तालियों की आवाज से ही आएगा। जान का उड़ान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बधाई हो पार्थ, अब रथ से उतर जाओ। ये हमारा विजय रथ है माधव, उसी पर आरूढ़ होकर हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए। नहीं धनंजय, अब ये रथ इस योग्य नहीं रहा, अतः यही उतरना होगा तुम्हें इस रथ से। अपने इस विजय रथ के अंतिम दर्शन का। ऐसा क्यों कह रहे हैं माधव, कुछ तो रहस्य है इसमें। तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही श्री व्यासदेव के प्रभाव में जल चुका था, किंतु हनुमान आरंभ से ही उन अस्त्रों के समक्ष ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करते थे। अब आप भी इस रथ को त्याग दीजिए। संकट मोचन हनुमान। इस युद्ध में तुम्हें विजयी बनाने में पवन पुत्र हनुमान का विशेष योगदान है। इन्होंने ही शत्रुओं के अस्त्रों और शस्त्रों से तुम्हारे रथ की रक्षा की थी। प्रभु, मैंने रथ पर अप्रत्यक्ष रूप में आरूढ़ होकर शस्त्रों और अस्त्रों के प्रहार तो अवश्य रोके हैं, परंतु अंगराज कर्ण के अस्त्रों से इसकी रक्षा नहीं कर सका, जिसका मुझे खेद है। पार्थ, मैंने तुम्हारे इस रथ को अपनी माया शक्ति से संजोए रखा था, वरना ये तो कुरुक्षेत्र में कब का ध्वस्त हो गया होता। प्रभु, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब ये युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको इस युद्ध के संबंध में आपके इस दायित्व से मुक्त करता हूं जो मैंने आपको सौंपा है। आपने अपना दायित्व भली भांति निभाकर मुझे अति प्रसन्न किया है। हाँ पवन पुत्र, अति प्रसन्न किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हमें यह संदेश दिया गया है कि जब जब इस
धरती पर अधर्म फैलेगा, विनाश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आतंक फैलेगा, तब तक भगवान कृष्ण साक्षात हमारे साथ होंगे।